तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो भाई मंडे नाइट रॉ के लेंथ को लेके काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं पिछले कुछ टाइम में। अब डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स पे जा चुके हैं तो सुनने में तो आया था भाई कि फ्लेक्सिबल है, 3 घंटे के भी शोज कर सकते हैं, 4 घंटे के भी, 2.5-2 घंटे के भी। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी निकल के सामने की 2.5 घंटे का शो किया इन्होंने, तो इस वजह से टाइम काफी कम मिला, कुछ सुपरस्टार्स को उनके सेगमेंट से टाइम कट किया गया। अब इसको लेके नई अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेव मेल्टजर कहते हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में कि ट्रिपल एच स्वीट स्पॉट फॉर रॉज रन टाइम इज 2.5 आवर्स, दिस कैन चेंज दो। तो इनका कहना है कि ट्रिपल एच फेवर करते हैं कि मंडे नाइट रॉ के रन टाइम को 2.5 घंटे तक का रखा जाए, यानी यह है ट्रिपल एच का स्वीट स्पॉट। ट्रिपल एच को सबसे पसंद ये है, ना 3 घंटे ना 2 घंटे, इनका कहना है 2.5 घंटे के एपिसोड्स रखेंगे हम लोग। हालांकि ये बदल सकता है, आने वाले टाइम में परमानेंटली 3 घंटे के ही ये बना सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपको चेंजेस क्यों करने हैं भाई, चुपचाप 3 घंटे का शो कराओ ना, 4 घंटे का भी मत करो, 2 घंटे का भी मत करो। स्टार्टिंग से मंडे नाइट रॉ 3 घंटे की रही है, उसको 3 घंटे का रखो। स्मैकडाउन 2 घंटे की रही है, उसको 2 घंटे का रखो, बात खत्म। पता नहीं भाई मंडे नाइट रॉ से आधा घंटा इधर घिसका रहे हैं, स्मैकडाउन बोरिंग हो जा रही है, फिर इधर रॉ में टाइम कट रहा है काफी सारे सुपरस्टार्स के सेगमेंट से। तो ये चीजें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, मेरे अकॉर्डिंग बकवास है जो भी है। तो 2.5 घंटे ट्रिपल एच फेवर कर रहे हैं भाई रन टाइम मंडे नाइट रॉ के लिए। अभी पिछले हफ्ते तो हमने देखा था भाई 2.5 घंटे का ही शो था। देखते हैं अभी इस मंडे नाइट रॉ में क्या होता है। कल स्मैकडाउन होने वाला है जो कि 3 घंटे का होगा। अब इसको भी लेकर अपडेट है कि स्मैकडाउन आगे जाके 2 घंटे का कब होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन फिलहाल मंडे नाइट रॉ की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यू एंड ट्रिपल एच फेवर कर रहे हैं 2.5 घंटे के शोज को। आने वाले टाइम में ज्यादा आपको 2.5 घंटे के शोज देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हर एपिसोड 2.5 घंटे का ही होगा, लेकिन ये उनका स्वीट स्पॉट है, यानी कि इस चीज को वो सबसे ज्यादा फेवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एलिस्टर ब्लैक के बारे में। मालाकाई ब्लैक भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं अब एलिस्टर ब्लैक बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना पक्का ही है। एडब्ल्यू के साथ इनकी डील एक्सपायर होने वाली है फरवरी या मार्च में। ऑल्सो बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको वापस लाना चाहती है। डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि एलिस्टर ब्लैक वापस आए, भाई मालाकाई ब्लैक वापस आए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू इनको ऑलरेडी एक टॉप टैलेंट के तौर पे देख रही है, अभी आए भी नहीं है लेकिन फिर भी देख रही है। अब ऐसे मैं आपको बताता हूँ एक नई अपडेट भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या सोचती है इनके बारे में एंड क्या कुछ प्लान्स बना रहे हैं लोग। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की ही अपडेट है, कहा जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू इज रिपोर्टेडली डिस्कसिंग क्रिएटिव आइडियाज फॉर मालाकाई ब्लैक बट द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी इज अननोन। तो कहना है यहाँ पे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में डेव मेल्टजर का कि डब्ल्यूडब्ल्यू रिपोर्टेडली भाई प्लान्स डिस्कस कर रही है, क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस कर रही है मालाकाई ब्लैक के लिए। यानी कि जब मालाकाई ब्लैक आएंगे तो इनको कैसे बुक करना है कैसे नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मतलब कि काफी ज्यादा ही श्योर हैं कि मालाकाई ब्लैक आने ही वाले हैं। वैसे हमें भी मालूम है भाई कि मालाकाई ब्लैक ट्रिपल एच को पसंद करते हैं, ट्रिपल एच भी मालाकाई ब्लैक को पसंद करते हैं। पसंद मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद मतलब ऐसा कि दोनों एक दूसरे पे काफी बिलीव करते हैं। ट्रिपल एच मालाकाई ब्लैक को टॉप टैलेंट देखते भी हैं। रिपोर्ट्स आई निकल के सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको हायर भी करना चाहती हैं। तो बस अब है अगर किसी चीज़ का इंतजार तो वो है कि एडब्ल्यू की डील कब एक्सपायर होगी। एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, वो फरवरी में भी हो सकती है, मार्च में भी हो सकती है। अभी एक न्यूज़ वायरल हो रही थी भाई कि एडब्ल्यू का इवेंट था लेकिन मालाकाई ब्लैक कहीं और जीसीडब्ल्यू वगैरह कहाँ पे तो परफॉर्म कर रहे थे। मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो मालूम है कि जब भी डील एक्सपायर होगी ये एडब्ल्यू छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये डील एक्सपायर कब हो रही है, फरवरी में हो रही है तो किस डेट को, मार्च में हो रही है तो किस डेट को, ये है क्वेश्चन। तो ये कुछ है भाई एलिस्टर ब्लैक को लेकर अपडेट। डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव आइडियाज अभी से बना रही है मालाकाई ब्लैक के लिए। मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 41 में इनका मैच करा ही देंगे, नहीं भी कराएंगे तो वहां पर इनका रिटर्न हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कोरी ग्रेव्स के बारे में। तो भाई कोरी ग्रेव्स की कॉन्ट्रोवर्सी में एक न्यू ट्विस्ट आया है। कोरी ग्रेव्स की कॉन्ट्रोवर्सी आपको मालूम तो होगी, नहीं मालूम तो बिल्कुल हल्का सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ भाई। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि पैट मैकअफे के आने के बाद कोरी ग्रेव्स को कमेंट्री टेबल से हटा के एनएक्सटी में भेज दिया गया, यानी कि अब वो रॉ स्मैकडाउन में कमेंट्री नहीं करेंगे, अब वो एनएक्सटी में करेंगे। एनएक्सटी में न्यू ईयर्स एवल में कमेंट्री करने के बाद कोरी ग्रेव्स आते हैं ट्विटर पे एंड अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, पोस्ट करते हैं कि कैसे उनके साथ अनफेयर चीजें हुई है। उन्हें लगता है कि वो डिजर्व करते हैं मेन रोस्टर पे होना, लेकिन जो भी उनके साथ हुआ वो गलत हुआ है। उसके बाद वो एक और ट्वीट करते हैं कि वो एनएक्सटी में कुछ बोलेंगे, लेकिन उसके बाद एनएक्सटी में वो अपीयर नहीं होते हैं। इसके बाद की क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज अभी तक डिस्कशन से कि रियल है या फेक है किसी को नहीं पता भाई कि स्टोरी या फिर रियल में ये सब हो रहा है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की ही अगेन अपडेट है, कहा जा रहा है डिस्पाइट सम विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू बिलीविंग कोरी ग्रेव्स वाज ट्राइंग टू गेट फायर्ड विद हिज ऑनलाइन कमेंट्स, sources have reportedly confirmed that this was not the case and he was just trying to generate buzz। अब मेल्टजर का कहना है, पहले इनकी रिपोर्ट थी कि पहले रिपोर्ट आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोगों को लगता है कि भाई कोरी ग्रेव्स जो हैं वो ऐसे ट्वीट्स जानबूझ के कर रहे थे ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको फायर कर दे। हालांकि उनको अभी भी ऐसा लगता होगा, लेकिन कुछ और सोर्सेज का कहना है, उनका कंफर्म करना है कि कोरी ग्रेव्स एक्चुअली में
बज़ क्रिएट करने के लिए ट्वीट्स कर रहे थे ताकि इंटरनेट पे उनकी बातें हो, लोग इसके बारे में बात करें। बात तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन आखिर इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या इंडिविजुअली कोरी अपना फ़ायदा देख रहे हैं या फिर किसी स्टोरी में ये बज़ जो है WWE को हेल्प करने वाला है? दैट आई डोंट नो, लेकिन ये अपडेट भाई काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही है निकल के सामने। ये जितनी भी अपडेट्स आ रही है कोरी को लेके वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। जब तक कोरी ग्रेव्स की तरफ से नेक्स्ट कुछ नहीं होता है मूव, तब तक पता नहीं चलेगा। क्या WWE ने इनको सस्पेंड कर दिया है? नो आइडिया। इन्होंने अपने ट्वीट्स डिलीट कर लिए हैं, ये मालूम है। तो बहुत सी चीज़ें चल रही है भाई, देखते हैं क्या होता है। जो भी कुछ नई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। इस सिचुएशन को लेकर अपडेट्स आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पैट मैकएफे के बारे में। अब देखो, पैट मैकएफे के कारण ये एक तरीके से कोरी ग्रेव्स गुस्से में, बिकॉज जब वो आते हैं तो कोरी ग्रेव्स एक्चुअली में रिमूव कर दिए जाते हैं, उनको कहीं और डाल दिया जाता है। तो अब पैट मैकएफे फिर से कहीं गायब होने वाले हैं। तो ये चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। पैट मैकएफे आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। क्या है अपडेट पैट मैकएफे को लेकर, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहना है भाई ESPN का कि जो पैट मैकएफे हैं वो अभी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को शायद अटेंड नहीं कर पाएंगे, अभी जो अगला होने वाला है, बिकॉज वो होने वाले हैं भाई कॉलेज फुटबॉल प्लेऑफ में कॉमेंट्री करने के लिए। आप देख सकते हो कि पैट मैकएफे अपीयर सेट टू मिस WWE रॉ इन डैलस, जो कि अगला वाला है, विथ मैकएफे कंफर्म्ड फॉर मंडेज कॉलेज फुटबॉल प्लेऑफ नेशनल चैंपियनशिप इन एटलांटा। तो बस आपको इतना जानना है कि पैट मैकएफे आपको अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में नहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न बिकॉज वो वही NFL वगैरह जो भी गेम है भाई वहाँ पर अटेंड करने जाने वाले हैं। यानी कि कोरी ग्रेव्स के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। जब ये आते हैं तो कोरी ग्रेव्स चले जाते हैं, ये जाते हैं तो फिर कोरी ग्रेव्स आ जाते हैं। अब कोरी आएंगे या फिर नहीं वो देखना होगा, बिकॉज एक स्पॉट एक सीट खाली होने वाली है। तो कहानी है इंटरेस्टिंग, देखते हैं। क्या पता भाई एक्चुअली में स्टोरी लाइन ही हो जिस कारण अभी पैट मैकएफे जा रहे हैं, तो ये मुद्दा फिर से छिड़ेगा एंड कोरी ग्रेव्स बोलेंगे कि मैं तो एक्टिव हूँ, ये तो ऐसा है वैसा है। मे बी हु नोज भाई, यू नेवर नो, ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है भाई? क्या थॉट्स है आपके, कमेंट करके बताना। लेकिन पैट मैकएफे का भाई हमेशा ऐसा है, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। तो WWE को आई थिंक कोरी ग्रेव्स को स्पॉट देना चाहिए। खैर भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। तो स्मैकडाउन की क्या बात करने वाले हम लोग, मैंने आपको बताया कि स्मैकडाउन भी 2 घंटे के शोज वापस से प्रोड्यूस करेगी, लेकिन कब? कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में डेव मेल्जर का कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वापस से 2 घंटे के फॉर्मेट पे मई या जून से जाने वाली है, यानी पोस्ट रेसलमीनिया के बाद। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपडेट बताई, PW इंसाइडर का कहना था कि ड्राफ्ट हमें देखने को मिल सकता है रेसलमीनिया के बाद। हालांकि वो उन्होंने Q&A के अंदर बोला था, तो थोड़ी सी रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल रेसलमीनिया के बाद अगर ड्राफ्ट होगा तो उसके बाद चीज़ें सेंस बनाती है कि वापस से स्मैकडाउन 2 घंटे के शोज करने लगेगी। तो वही रेसलमीनिया के बाद मई जून में हो सकता है ड्राफ्ट। एंड ये भी मेल्जर का भी सेम कहना है कि मई जून के आसपास स्मैकडाउन वापस से 3 घंटे से 2 घंटे के फॉर्मेट पे शिफ्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन मॉक्सली को लेके। जॉन मॉक्सली कमेंट करते हैं भाई अपने रिटायरमेंट के बारे में। क्या वो AEW से रिटायर होने की सोच रहे हैं या फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं भाई कि देखो, रिटायरमेंट की बात है तब तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा। कहते हैं जब तक मेरी बॉडी अलाउ करेगी तब तक मैं लड़ने वाला हूँ, एंड हार्ड कोर ही लड़ने वाला हूँ। यानी कि एक तरीके से हिंट करते हैं कि ये रिटायर AEW से ही होंगे। अब हालांकि हिंट बहुत से सुपरस्टार्स बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एंड में WWE के अंदर आ जाते हैं। सो आई होप कि सेम यहाँ पे मॉक्सली के साथ भी हो। लेकिन ये कहते हैं कि अंत समय तक जब तक इनकी बॉडी अलाउ करेगी इनको रसल करने के लिए, ये हार्ड कोर मैचेस ही रसल करेंगे। एंड वी ऑल नो कि हार्ड कोर मैचेस कहाँ होते हैं, WWE में तो इतने नहीं होते हैं भाई, तो AEW में ही होंगे। एंड जॉन मॉक्सली कहते हैं कि वो रिटायर होने की अभी नहीं सोच रहे हैं, जब उनकी बॉडी खुद बंद कर देगी वर्क करना तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। ये कुछ मॉक्सली ने कहा है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।